नमस्कार दोस्तों, यहाँ व्हाट्सएप पे एक राइटिंग में प्रश्न दे रखा है, वो मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ और फिर उस पे जो है हम लोग बात करते हैं। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, मेरे सपने में जो है बहुत कुछ अजीब हो रहा है। कई बार मेरे सपने में गुरु आता है, कई बार मेरे सपने में कोई दोस्त आता है, कई बार मेरे सपने में मेरे रिश्तेदार आते हैं और वो मुझसे संभोग करते हैं। और कई बार कोई मेरी छाती पे बैठ जाता है और वो मेरा गला दबाने लगता है। कई बार आत्माएं मुझे जो है घसीट कर, भूत प्रेत, कई बार भूत प्रेत, ब्रैकेट में आत्मा लिखा है, भूत प्रेत आत्माएं कई बार मुझे घसीट कर कहीं और ले जा रही होती हैं। मैं परेशान हूं। क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? ठीक है। क्या इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? जो मैं बताने जा रहा हूं वो किताबों में शायद हो सकता है, ग्रंथों में नहीं हो। ठीक है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं वो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं। साधकों के साथ जो मैंने प्रयोग करे हैं, उन साधकों के एक्सपीरियंस पे मैं ये चीजें बता रहा हूं। पहली बात, कोई मेरी छाती पर बैठ जाता है, कोई प्रेत मेरी छाती पे बैठ जाता है और वो मेरा गला दबाता है। मैं चिल्लाना चाहता हूं तो मैं चिल्ला भी नहीं पाता हूं। यहां पर मैं एक एक चीज को लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक इसी तरीके से एक फीमेल ने पूछा है कई बार, जो है मैं यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है पिछले 3-4 महीने से जो आए हैं, उन सभी को एक ही वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अलग अलग चीजें हैं, आप लोग अपनी समझ से अपनी प्रश्न के उत्तर को निकाल लेंगे। यहाँ से एक फीमेल का भी प्रश्न है, गुरुदेव मेरे को कुछ आत्माएं जब मैं साधना करती हूँ तो घसीट के ले जाते हैं और नर्क जैसी जगह पर ले जाते हैं और मुझे वहां बहुत मारा जाता है, पीटा जाता है। और जब मैं उठती हूँ तो मेरा पूरा शरीर पसीने में डूबा होता है। ठीक। अब पहले तो समझते हैं कि मेरी छाती पर कोई बैठ गया और वो मेरा गला दबा रहा है और मैं चिल्लाना चाहता हूं, मेरी आवाज नहीं निकल रही। इस कंडीशन में दो बातें हैं। पहला, आपने गलत साधना कर ली है। उस गलत साधना का रिजल्ट क्या हुआ? आपको जो है स्लीप पैरालिसिस, एक होती है बीमारी स्लीप पैरालिसिस, दिमाग की नसें एकदम टाइट हो जाती हैं। उस कंडीशन में स्लीप पैरालिसिस होता है। आपके सूक्ष्म शरीर पर फर्क पड़ता है। उस सूक्ष्म शरीर पे फर्क पड़ने के कारण भौतिक शरीर कोई एक्टिविटी नहीं कर पाता। ये कुछ सेकंड के लिए हो सकता है, कुछ मिनट के लिए हो सकता है और फिर खत्म हो जाएगा। मगर फिर आप उसी कंडीशन में अगर सो गए तो फिर दोबारा घटित होगा। तो हम समझते हैं 90% ये होता है गलत साधना करने के कारण, गलत मंत्र जाप करने के कारण या गलत विधियों को उठाने के कारण होता है स्लीप पैरालिसिस। अब दूसरी बात पे आते हैं कि आत्मा हमें प्रेत घसीट के ले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। अब इसको भी समझने की बात है कि जब ऐसा होता तो ये भी 90% चांस है कि आपने गलत साधनाएं करी हैं। उन साधनाओं करने के कारण जो है आपका जो है डोर, जो है प्रेत लोक का डोर ओपन हो चुका है और वो दरवाजा जब खुला है तो वहां से ऐसी चीजें आ रही हैं और ये सब कर रही हैं गलत साधना करने के कारण। ठीक है। अब तीसरा है, ये तीसरा जो है इसे समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि गुरुदेव मैं बहुत तंग आ गया हूं और बहुत परेशान हूं और मेरे साथ कुछ ऐसी शक्तियां जुड़ी हुई हैं जो मुझे बर्बाद कर रही हैं। मेरा फैमिली रिलेशन खत्म हो चुका है पूरी तरह से और डिवोर्स की बात आ रही है। बच्चे मेरे खिलाफ खड़े हैं, मेरा मेरा पूरा परिवार मेरे खिलाफ खड़ा है और मैं अकेला हूं और मैं फंसा हुआ हूं। और अगर मैं किसी से मदद भी मांगता हूं तो क्या होता है, मेरे मैसेज डिलीट हो जाते हैं या जो मदद करने लगता है वो बीमार हो जाता है या वो मर जाता है। और 2-3 बार ऐसा हुआ है। मैं पैसे खर्चने को भी तैयार हूं, ऐसा किसी ने मेरे को बोला है और मुझे इससे निकलना है। ठीक है। अब इसको समझें। क्या ये 90% भ्रम है, 90% धोखा है या क्या है? ये 90% नहीं, ये 100% जादू टोने से और ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। ये 100% किसी सोल का अटैक है। कोई आत्मा ने ऐसा कर रखा है जो भौतिक चीजों को भी
छेड़ सकती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। मगर आप मुझसे मदद मांग रहे हैं और आप जितना चाहूं पैसा खर्च कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, पैसे का लालच है नहीं मेरे को। हाँ, ये मैं बता दूं कि ये मैं काम अक्टूबर में चालू करूंगा। पहले भी मैंने वीडियो में बोला है, ये अक्टूबर में, अक्टूबर तक आपको इंतजार करना पड़ेगा। अक्टूबर के अंदर हम ये चालू करेंगे। ये साइड हम अक्टूबर में खोल देंगे। फिर किसी को भूत प्रेत तंग कर रहा हूं या कुछ भी तंग कर रहा हूं, फिर आपका स्वागत है और आप हमेशा पूरी जिंदगी के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। कोई कितना भी बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, परमात्मा से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं। कोई कितना बड़ा तांत्रिक हो, कुछ भी हो, महादेव से, शिव से बड़ा कोई नहीं। तो हम आपको वहां ले जाके सारी चीजें क्लियर कर देंगे और आप हमेशा पूरी जिंदगी के लिए ब्लैक मैजिक से, जादू टोनों से, भूत प्रेत से मुक्त हो जाएंगे। अब आगे बात करते हैं कि गुरुदेव मेरे साथ कोई संभोग करता है। गुरु जो है, गुरु जब भी आपके सपने में आएगा तो वो आपके साथ रिलेशन करेगा, ऐसा नहीं है। या ये हो सकता है कि आपकी दबी हुई इच्छा है, उस दबी हुई इच्छा के कारण ऐसा हो रहा है। या ये हो सकता है कि आपकी अधूरी साधना है और वो साधना को आपने कभी मतलब कि सीरियस होके करा ही नहीं, आप मजाक में लेते रहे और साधनाओं में भी जो उल्टा सिल्टा करते रहे, जो मना है कर लिया, नहीं करा, छोड़ दिया, उस कारण से ऐसा होता है। दूसरे तरीके से और अलग कैटेगरी है साधक की, वो समझा रहा हूं कि गुरुदेव मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सपने में गुरु आया और मैं उससे फिजिकल रिलेशन बना रहा हूं या बना रही हूं, और ये चीजें इतनी चल रही हैं कि मैं मांस खा रहा हूं, मैं शराब पी रहा हूं और ऐसा हो रहा है, और मेरे को जागने के बाद भी ऐसी इच्छाएं होती हैं। यदि ऐसा तुम्हें लगता है तो तुमने अघोर साधना करी होगी या तंत्र से जुड़ी ऐसी साधनाएं करी होंगी जो शमशान घाट में साधनाएं होती है, फिर शमशान साधनाएं करी होंगी अपने गुरु से जुड़कर, और तुम मुक्त नहीं हो पाए हो, तो इस कारण से ये चीजें आ रही हैं। इसे समझ लेंगे और ये चीजें आती रहेंगी, और हो सकता है कि अगर तुमने सही से साधना नहीं करी तो ये लाइफ भी तुम्हारी बिल्कुल डैमेज होकर खत्म हो जाएगी और तुम मर जाओगे, आगे जन्म में जाओगे, फिर इसी को जियोगे, जीवन नरक बन जाएगा, क्योंकि ये बातें तुम किसी को समझा नहीं पाओगे। सबसे बड़ी बात तो ये, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आप किसी को समझाओगे तो यहां समझने वाले तो है नहीं, आपको कह देंगे ये कर लो, वो कर लो, इतनी फीस दे दो। यहाँ पे बहुत तांत्रिक हैं जो तांत्रिक नहीं है, बस सिर्फ ढोंग है और आप उसके चक्करों में फंस जाओगे। अगर आप आउट ऑफ इंडिया में हो तो अगर आप ये किसी को शेयर करोगे तो वो आपको कहेगा कि आप काउंसलिंग करवाओ, आप मेंटली डिस्टर्ब हो, आप पागल हो, लोग हंसेंगे आप पर। तो ये आप शेयर तो किसी से नहीं कर पाओगे, और फिर गुरु का मिलना और फिर ये चीजें खत्म होना भी बड़ी मुश्किल है, क्योंकि साधनाएं अधूरी छूट गई। अब साधना तो गुरु ही पूरी करवाएगा, कहां से तुम कर लोगे? तो फिर किसी गुरु को ढूंढो, किसी जीवित गुरु को ढूंढो, वो जरूरी है। ठीक। अब यहां तक जो है सपने, इसमें मैं बता चुका हूं कि कैसे हमारे साथ ये चीजें घटित होती हैं। तो 90% कुछ साधकों के साथ ये होता है गलत साधना करने की वजह से ऐसा हो रहा है। कुछ साधकों को ये होता है कि उनको स्लीप पैरालिसिस का अटैक पड़ता है और उसमें ऐसा होता है। 90% तो स्लीप पैरालिसिस का अटैक पड़ जाता है। 10% में भूत प्रेत इन्वॉल्व होते हैं, 10% में ऐसा होता है। मगर ये जो भूत प्रेत होते हैं, क्योंकि आज भी दो हिस्सों में संसार बटा है। एक कहते हैं कि मानसिक बीमारी है, ये वहम है, ये कुछ भी नहीं है। मगर जिनके साथ बीत रही होती है, जिनका जीवन नरक होता है, उनको पता होता है कि ये क्या चीज है ना। जैसे प्यार करने वाला अपनी प्रेमिका को जितना सुंदर देख सकता है, उतना सुंदर पृथ्वी पर कोई भी नहीं देख सकता, क्योंकि वो एक खास भाव दशा में चीजों को देख रहा है। इसी तरीके से ये तो मैं नहीं कहूंगा कि तुम भूत प्रेत को मानो या ना मानो, तुम्हारी मौज है, जैसे मर्जी करो, मगर ड्रीम्स में जो होता है उसकी मैंने व्याख्या यहां पे करी। अब बात करते हैं हम बचे कैसे। तो यदि आप साधना कर रहे हैं और साधना गलत हो रही है और ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप साधना को तुरंत रोक दें और किसी जीवित गुरु को पकड़ें। ध्यान रखें, किसी जीवित गुरु को पकड़ने का बात है, किसी जीवित गुरु से मिलने की बात है। फेस टू फेस मिले। जीवित गुरु तो यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे गुरु हैं।
जो अपना मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं और सारे काम भी करने को तैयार हैं, मगर उनको खुद ही नहीं पता है। तो किसी जीवित गुरु से मिले और उससे बात करें, और यदि वो गुरु तुम्हें स्वीकार कर ले, ये बहुत बड़ी बात है कि गुरु हर को स्वीकार नहीं करता। यदि वो गुरु तुम्हें स्वीकार कर ले तो समझो कि तुम्हारी नैया पार लग गई, और नहीं तो साधना रोक दो। स्लीप पैरालिसिस अगर एक बार होता है तो फिर दोबारा होता है, फिर दोबारा होता है। तो अगर तुम साधना रोकते हो तो कुछ समय के लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, स्लीप पैरालिसिस बंद हो जाएगा। अब बात करते हैं जो 10% लोगों का ना, जिनको 7 से में भूत प्रेत की समस्या आ रही है, वो अक्टूबर तक वेट कर सकते हैं, या फिर वो जुड़ के साधना कर सकते हैं किसी भी जीवित गुरु के साथ। जीवित गुरु का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्वयं में सब कुछ लेकर बैठा है वही तुम्हें मुक्त कर सकता है। मगर मैं दोबारा बोलने चाह रहा हूं, इस बात को दोबारा इसलिए बोल रहा हूं कि तुम समझो, जीवित गुरु तुम्हें देखेगा, तुम्हारे पिछले जन्मों को देखेगा, फिर वो तुम्हें स्वीकार करेगा या नहीं करेगा ये उसकी मर्जी है। जीवित गुरु ऐसा नहीं होता कि 20,000 लोग लाइन लगा के बैठे हैं, उनको कहा दिया कि लो जी तुम्हारा संन्यास हो गया, कान में मंत्र फूंक दिया, कोई शब्द बता दिया। ये जीवित गुरु नहीं है, ये भीड़ इकट्ठी करने वाला गुरु है। यहां जीवित गुरु नहीं। जीवित गुरु जब तुम्हें स्वीकार करता है, जब तुम्हारे कर्मों को अपने कंधे पे ले लेता है। और जीवित गुरु मैं किसे कह रहा हूं, कबीर को देखो। कबीर के पास 2 लाख 4 लाख 5 लाख साधक बिल्कुल नहीं थे, उंगली पे गिन लो तुम इतने साधक थे। मीराबाई को देखो, एक भी साधक नहीं था। बुद्ध को देखो, तुम्हें अब लगता है कि बुद्ध के बहुत सारे साधक थे, जब बुद्ध जीवित थे तो बुद्ध के पास गिने चुने साधक थे। अब तो बुद्ध है नहीं, तुम उसके पीछे जो मर्जी कह दो कि जब बुद्ध चलते थे 10,000 साधक उसके साथ चलते थे। इतनी तो जनसंख्या ही नहीं थी उस समय। इसीलिए महावीर को देखो, इनके पास 1,00,000-2 लाख साधक नहीं थे। कृष्ण को देखो, कृष्ण के पास 2 लाख साधक नहीं थे। भीड़ थी, साधक अलग है, भीड़ अलग है। भीड़ तो मेरे पास भी बहुत है, मगर साधक नहीं। तो ये ध्यान रखना कि जीवित गुरु का मतलब क्या है, जो देखेगा, तुम्हें परखेगा और फिर समझेगा कि तुम्हारे कर्मों को मैं अपने ऊपर लूं या न लूं। और जो तुम्हें लाइन में बिठा दे 20,000 25,000, वो गुरु के नाम पर ढोंग। तो सपनों में कैसे हम बच सकते हैं, गलत साधनाएं ना करें। गलत साधनाएं करने से आप पागल हो सकते हैं, मर सकते हैं, विक्षिप्त हो सकते हैं, और आपका परिवार भी बेकार में परेशान होगा। इससे बचने की कोशिश करें। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।